हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका लोक सेवा परीक्षा से आपके लिए लेकर आई हूँ टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जो कि वन लाइनर रहेगा। और इसका टॉपिक होगा राज्य की परिभाषा और निर्माण तत्व पार्ट 2। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में क्वेश्चंस किए थे। अब और क्वेश्चंस हैं, ये देखिए आपके सामने। शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था, ये किसने कहा? मैकियावेली ने। नेक्स्ट है, किसका मानना था कि संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बनता है? यह मैकियावेली का। अब नेक्स्ट है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? ये एडमंड बर्ग ने कहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये सही सुमेलित युग्म, ये जो क्वेश्चन था उसमें जो युग्म थे वो सही सुमेलित नहीं थे। अब हमें ये तो आंसर है, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया वन लाइनर रहेगा, और वन लाइनर नहीं है तो फिर भी इसमें सारे आंसर्स दिए हैं आपको। ठीक है, तो सही सुमेलित हैं ये सारे। जैसे कि अभिजात्य सिद्धांत प्लेटो का है, अनुदारवादी सिद्धांत बर्ग का है, आदर्शवादी सिद्धांत प्लेटो का है, और समाजवादी प्रसन्नविदा सिद्धांत रूसो, हॉब्स और लॉक का है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना किस पुस्तक में प्रस्तुत किया था? रिपब्लिक में किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट है, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है आदर्शवादी सिद्धांत का जनक? क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए फिर से आ गए कुछ सिद्धांत और उनके विचारक, उनको सुमेलित करना था। ठीक है। अब सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत किसने दिया था? हीगल ने दिया था। सुख एवं दुख घटक का सिद्धांत किसने दिया था? बेंथम ने दिया था। और वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? स्पेंसर ने। और लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद का सिद्धांत लेनिन ने दिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं है, वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी है। यह कथन किसने कहा? रूसो ने कहा। ठीक है। अब नेक्स्ट है, रिपब्लिक को शिक्षा पर सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा प्रदान की है। किसने प्रदान की है सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा? यानी उसको सर्वोत्कृष्ट कृति किसने कहा है? रूसो ने कहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह टिप्पणी किसकी थी? रूसो की थी। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, प्लूटो ने निम्न विचार का समर्थन किया है। प्लूटो ने किसका समर्थन किया है? पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, जो रूसो है उनका विचार साम्यवादी है। ठीक है, वो साम्यवादी विचारक है। और देखिए अब नेक्स्ट है, पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे? प्लूटो। देखो ये फिर से आ गया, वही चीज़ है, उसको घुमा फिरा कर पूछा गया है फिर से। ठीक है। बीवियों के साम्यवाद की वकालत की है। देखिए कह वही शब्द रहे लेकिन उसको फिर से फेर दिया। बीवियों के साम्यवाद की वकालत किसने की है? प्लेटो ने की है। अब देखिए नेक्स्ट, प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया? प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया? संपत्ति एवं पत्नियों के। ये देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बार बार आ रहा है। ठीक है ना। प्लेटो के आदर्श राज्य की निम्न विशेषता है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसकी विशेषता क्या है? दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, नर नारी के समान अधिकार। यानी जो उनका आदर्श राज्य है उसमें नर नारी का समान अधिकार होता है। ठीक है। संपत्ति व परिवार का साम्यवाद होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में उपयोगितावाद, समाजवाद तथा फांसीवाद में से किसका बीज निहित है? तो किसका बीज निहित है? इन सभी का। ठीक है, इन सभी का बीज निहित है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, राज्य ओक तथा चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन किसने कहा? प्लेटो ने कहा। ठीक है। लियो स्ट्रॉस, बर्लिन, हन्ना एरेंट तथा कार्ल पॉपर में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? इनमें से किसने किया? कार्ल पॉपर ने। ठीक है, ये जो कार्ल पॉपर है इन्होंने। अब देखिए नेक्स्ट है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होते
तथा विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होते, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। यह कथन किसने कहा? प्लेटो ने। ठीक है, अब देखिए फिर से वही सही सुमेलन करने के लिए आया है। इसमें विचारक है और कथन है। विचारकों को और उनके सही कथन से कि कौन से विचारक ने कौन से कथन दिए। ठीक है, मैकियावेली व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए, ये मैकियावेली ने कहा है। ठीक है, मिल अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है, यह किसने कहा? मिल ने कहा। यह मिल का कथन है। ठीक है, ग्रीन का कथन है इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट है बेंथम ने क्या कथन दिया है? पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना की कविता। ठीक है, ये बेंथम का कथन है। अब नेक्स्ट आते हैं निम्न कथन सही सुमेलित। अब देखिए फिर से सही सुमेलन के लिए आया है। तलवार के बिना प्रसन्नविदा मात्र शब्द है। ठीक है, ये किसने कहा? हॉब्स का कथन है। ये व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यह किसका कथन है? रूसो का कथन है। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। मतलब जो जितना शक्ति का प्रयोग होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादातर अगर शक्ति का प्रयोग होगा तो वो सिर्फ डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं बन सकता। ठीक है, ये कथन किसने कहा? बोंदा ने कहा। राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके दायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। यह कथन किसका है? मिल का कथन है। ठीक है, अब देखिए फिर से सही सुमेलन के लिए आ गया। उसमें अवधारणा है और विचारक है, यानी जिस विचारक ने जो अवधारणाएं दी है उनसे सही सुमेलन करना है। लेकिन इसमें तो आंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया, वन लाइनर फैक्ट्स हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस है। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत बोसांके, राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत कैल्सन, और दार्शनिक उग्रवाद बेंथम, नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की मैकियावेली ने। ठीक है, अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद, ये किसकी अवधारणा थी? मैकियावेली की। ठीक है, अब नेक्स्ट है सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यह मत व्यक्त किया किसने किया? हॉब्स ने। यानी वो कहते हैं कि निकृष्ट राज्य से भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वर्तमान समय में राज्य के स्वरूप के बारे में यह कथन सही कि वर्तमान समय में राज्य के स्वरूप के बारे में यह कथन सही है। कौन सा कथन? राज्य साध्य का एक साधन है। जो राज्य है वो साध्य का एक साधन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, आदर्शवादी विचारक राज्य को मानते हैं। आदर्शवादी जो भी विचारक हैं वो राज्य को क्या मानते हैं? स्वयं साध्य, ना कि साधन। ठीक है, नेक्स्ट, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना जो सर्व साधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमानों पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? यह किसने कहा? लास्की ने। राज्य साधन है, साध्य नहीं है। राज्य जो है, अब कौन राज्य को साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते? उदारवादी जो है वो राज्य को साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते। ठीक है, यह उनका सिद्धांत है। नेक्स्ट है यह एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह कथन किसने दिया? जेलिनेक ने दिया। अब नेक्स्ट देखो फिर से सही सुमेलन के लिए आया है। इसमें भी कथन और विचारक है। मैं राज्य हूँ, ये किसने कहा? लुई 14वें ने कहा। जो लुई 14वें हैं इन्होंने दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, राज्य व्यक्ति से पहले है, ये किसने कहा? अरस्तु ने कहा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये FWG हीगल ने कहा। ठीक है, राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ऐसा हीगल मानते हैं। ठीक है, ये हीगल का कथन है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, राज्य जो है वो व्यक्ति का बृहद रूप है, यह प्लेटो ने कहा। ठीक है, ये प्लेटो का कथन है। अब नेक्स्ट, किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? जैसा कि अभी पहले पढ़ा हमने अभी, तो ये प्लेटो ने। कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? यह अरस्तु। जैसे कि अभी देखो, जैसे कि अभी हमने इस वाले कथन में पढ़ा। ठीक है, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था, किसने किया था? अरस्तु ने। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम
अरस्तु ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतंत्र, कुलीन तंत्र तथा निरंकुश तंत्र में से अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो सरकार को अरस्तु ने किस में वर्गीकृत किया है? सभी में, यानी जो अरस्तु हैं वो इन सभी में राज्य को वर्गीकृत किया है, जैसे कि लोकतंत्र, कुलीन तंत्र तथा निरंकुश तंत्र। ठीक है, इन सभी में विकृत रूप माना है। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किया है। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किया है शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, यानी अरस्तु जो है वो राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित। अरस्तु ने कौन सा राजनीतिक विचार दिया? पॉलिटिक्स में। ठीक है, एरिस्टोटल के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। नेक्स्ट है आदमी एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा किसने कहा? एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट है मैं ही राज्य हूं, यह घोषणा की थी लुई 14वें ने। लुई 14 ने की थी यह घोषणा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। राज्य के अनावश्यक तत्व हैं। राज्य के अनावश्यक तत्व कौन कौन से हैं? राज्य के आवश्यक तत्व। राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता। नेक्स्ट है राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन किसने कहा? ग्रीन ने। नेक्स्ट है किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है? अभी देखिए फिर से रिपीट हुआ है, यह ग्रीन का कथन है। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। यह वाक्य प्रतिनिधित्व करता है आदर्शवादी विचार का। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किसने किया है? ग्रीन ने। TH ग्रीन उनका पूरा नाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट है संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है। किसने कहा? ग्रीन ने। नेक्स्ट है राजनीति का उद्गम स्थल माना जाता है प्राचीन यूनान से। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो प्राचीन यूनान है वहाँ से राजनीति की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट राज्य परिवारों तथा गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह किसने कहा? अरस्तु ने कहा। राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा? एरिस्टोटल ने कहा। नेक्स्ट है किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? ये सेबाइन का कथन है। राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है। किसने कहा है राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह? लॉसवेल ने कहा है। राज्य एक संसार है जिसमें आत्मा अपने लिए बनाती है, जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। राज्य एक ऐसा संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन हीगल का है। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे, यह क्या कहलाता है? कल्याणकारी राज्य कहलाता है। ठीक है, ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे, ऐसा राज्य कल्याणकारी राज्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हॉब्स, मिल, बेंथम तथा ग्रीन में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थन नहीं है? यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थन कौन नहीं करता है? ग्रीन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है। यह कथन किसका है? मैकाइवर का कथन है। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन किसका है? बार्कर का है। भूमंडलीयकरण का तात्पर्य है विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। मतलब भूमंडलीयकरण का तात्पर्य विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा एक
लॉक के सामाजिक समझौता के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है, धर्म का अधिकार। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल, मनुष्यों को क्या प्राप्त था? केवल प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था। ठीक है, अब नेक्स्ट है, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? मैकाइवर का कथन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, लास्की के अनुसार राज्य है समाज का सेवक। नेक्स्ट है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। मतलब मैकाइवर ने कहा है, यह कथन मैकाइवर का है। मैकाइवर ने कहा है कि जो रक्त संबंध है वो समाज को जन्म देता है, कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? मैकाइवर ने कहा। ये देखो 2 बार पूछा गया है ये स्टेटमेंट। ठीक है, मात्रक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था। मात्रक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख कौन था? सबसे बड़ी महिला सदस्य, यानी जो परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य है, मात्रक सिद्धांत के अनुसार वही परिवार की मुखिया थी, वही परिवार की प्रमुख थी। नेक्स्ट है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार उसे अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है। राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार उसे अनिवार्य और ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की इस अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। इससे कैसे राज्य का पता चलता है? जिसमें समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं, तो इससे लोक कल्याणकारी राज्य का पता चलता है। ठीक है, कि ऐसा राज्य जिसमें सारे कार्य अनिवार्य है, ऐसा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक राज्य को वर्णित करते हैं। आधुनिक जो राज्य है वो कैसा है? एक कल्याणकारी राज्य है। नेक्स्ट, भूमि, प्रजातंत्र, जनसंख्या तथा संप्रभुता में राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। राज्य का इनमें से कौन सा अनिवार्य अंग नहीं है? प्रजातंत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट है, सरकार, संप्रभुता, भूभाग तथा कानून में से राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। अब इनमें से कौन सा राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? कानून। जनसंख्या, धर्म, भूभाग तथा संप्रभुता में से राज्य का तत्व नहीं है। अब इनमें से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? धर्म। नेक्स्ट, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। अभी हमने प्रीवियस पढ़ा अभी, ठीक है ना, हमने अभी पहले भी पढ़ा, ये वाला दोबारा से रिपीट हो रहा है। देखो यही वाला बार बार क्वेश्चन आ रहा है। भूभाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता, राज्य के आवश्यक तत्व अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संप्रभुता। पाड़ गुड्य का भाग नहीं है। षड्यंत्र, पंचशील। अब देखिए नीचे इसके नोट है। कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों जैसे कि षड्यंत्र का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। इसमें जो 6 प्रकार की नीतियां हैं जो कि इस प्रकार नीचे दी गई है: संधि, विग्रह, आसन, यान, संचय और द्वैधिभाव। नेक्स्ट है, स्वामी पुरोहित पुर तथा कोश में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? इनमें से कौन सा सप्तांग सिद्धांतों में से नहीं है? सप्तांग कोश। ठीक है, अब देखिए सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कौटिल्य ने किया। और देखिए इसके नीचे नोट है, इसमें सप्तांग में कौन कौन से 7 अंग हैं इसके कौटिल्य के? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग हैं ये। मनु के षड्यंत्र नीति में शांति, व्यवहार, संशय तथा विग्रह में से क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है इनमें से? व्यवहार।
इनमें से व्यवहार सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, सर्वसत्ता, सेना, खजाना तथा राजा में से राज्य का मूल तत्व है। राज्य का मूल तत्व क्या है? सर्वसत्ता यानी संप्रभुता। ठीक है, किसी भी राज्य के लिए संप्रभुता सबसे मूल तत्व है। नेक्स्ट है, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है संप्रभुता। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है ये। अब नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, राष्ट्र संघ तथा बांग्लादेश में से राज्य नहीं है। कौन सा है राज्य? इनमें से कौन सा नहीं है? राष्ट्र संघ, क्योंकि ये एक संघ है, बाकी सारे राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया? हीगल ने नहीं किया। प्लेटो, मैकाइवर, ब्रॉयस तथा चार्ल्स मेरियम में से कौन समाज एवं राज्य में भेद करता है? मैकाइवर। अब देखिए फिर सुमेलन के लिए आया है, निम्न सही सुमेलित हैं। इसमें जो सही सुमेलन करना है वो देश और विदेश नीति के साथ करना है। अब देखिए, भारत, मित्रता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। संयुक्त राज्य अमेरिका, साम्यवाद का अवरोध। सोवियत रूस, समाजवादी अंतरराष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत के आधार पर मैत्री सहयोग। चीन, सैनिक शक्ति और साम्यवाद। नेक्स्ट है, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। यह विशेषता दिखाई जाती है सर्वाधिकारवाद में। ठीक है, नेक्स्ट, यह किसने कहा कि राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं, सभी कुछ राज्य में निहित है। यह मुसोलिनी का कथन है, जो कि इटली से है। ठीक है, इटली के विचारक हैं। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है राज्य को। नेक्स्ट है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के अनुसार अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध है, यानी यह कथन किससे संबंधित है? आदर्शवादियों से। नेक्स्ट है, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा तथा राजनीतिक सुरक्षा में से कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। इनमें से सभी जो हैं वो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, कार्ल डाइच, गुन्नार मेंडल, लेनिन तथा रूसो में से सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित हैं। सॉफ्ट स्टेट के विचार से कौन संबंधित है? गुन्नार। नेक्स्ट है, सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था। प्रबल वैशिष्ट्य किसका था? पवित्र रोमन साम्राज्य का। नेक्स्ट है, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना, यह क्या है? राज्य कहलाता है। नेक्स्ट, फिर से सही सुमेलन के लिए आया है और सूची वन में देखिए सारे सिद्धांत बताए गए हैं और इनकी व्याख्या कि इनमें क्या है। वैज्ञानिक समाजवाद राज्य शोषण का यंत्र है। प्रत्ययवाद राज्य का तत्व मीमांसावादी सिद्धांत है। अराजकतावाद क्या है? राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है। और अधिनायकवाद में क्या है? यह व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी फिनिश होता है। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।